हेलो एवरीवन। बेटा आज हमारा चैप्टर है 9 मूर्ख गंगदत्ता। मूर्ख गंगदत्त। गंगदत्त जो है यहाँ नाम है किसका? मेंढक का। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि मूर्ख गंगदत्त जो है वो क्या काम करता है अपनी मूर्खता के। एकस्मिन कूपे गंगदत्त नामा मंडूका निवसति समा। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढक रहता था। एकदा सौ बंधु भी सहा तस्या कलहा अभवत। एकदा एक बार सौ बंधु भी अपने बंधु बांधवों के साथ उसकी कलह हुई, यानी कि उसका झगड़ा हो गया। एक बार अपने बंधु बांधवों के साथ उसका झगड़ा हो गया। दुखी तो हो गंगदत्ता अचिंत्यत। दुखी गंगदत्त ने सोचा, क्या सोचा? कथम एतेषाम बंधुनाम विनाशम करवाणी। कैसे अपने इन बंधुओं का विनाश करूं। इति ऐसा। कदाचित सहा कूपात बही आगता। जो है फिर वो जो है किसी समय कुएं से बाहर आ गया। सहा सेव एकम कर्शन सर्पम दृष्टुआ गंगदत्ता अचिंत्यत। सहसेव अचानक ही उसने एक काले सांप को देखा और देखकर जो है गंगदत्त ने सोचा, एनम विषधरम कूपे नित्वाम तेषाम विनाशम करोमि। इस विषधर को कुएं में ले जाकर उनका विनाश करता हूं। इति चिंत्यत्वा, ऐसा सोचकर सहा सर्प समीपम गच्छत, यानी कि वह सांप के पास गया। सकलम वर्तांतम चा तस्मयी निवेदित, और निवेदन पूर्वक उसको पूरा वृत्तांत बताया। सर्पः अचिंत्यत, सांप ने सोचा, अहम इदानीम वृद्धा अवस्था प्राप्तः कदाचित किंचित एकम मूषक आदिकम प्राप्त नोमि। यानी कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, यानी कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं, और कभी कोई, यानी कि कभी कोई एक चूहा आदि ही पकड़ पाता हूं। तो ये यहां हमारा जो है अब आगे देखते हैं। अनेन कुल नाशकेन सहा गत्वा केनाचित दिनानि सा सुखम यापिष्यामि। इस प्रकार कुल का नाश करने वाले, यानी कि उसके साथ जाकर कुछ दिन सुखपूर्वक बिताऊंगा। इति ऐसा। सहा अवदत, उसने कहा, भो गंगदत्त, अरे गंगदत्त, अहम तवम शत्रुनाम विनाशाय संजो अस्मि। मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार हूं। मंडू कहा अवदत, मेंढक ने कहा, हे सर्पराज, इदानीम तवम में मित्रम असि। यानी कि हे सर्पराज, अब तुम मेरे मित्र हो। मया सहा कूपम आगस्तु, मेरे साथ, मया सहा, मेरे साथ कुएं में आओ। किंतु मम परिवार सदस्यान रक्षतु भवान, किंतु मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा करना, या मेरे परिवार के सदस्यों की रक्षा हो। केवलम तान एव भक्षतु यान अहम दर्श्यामि, केवल उन्हें ही खाना जिनको मैं दिखाऊं। इति ऐसा। सर्पः अकथयत, सांप ने कहा, मित्रम मां चिंतित, चिंता मित्र चिंता मत करो। अहम तव मनोरथम पुरिष्यामि, मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा करूंगा। इति ऐसा। अथ तो घटिका यंत्र मात्रेन मार्गेण कूपम प्रविष्टो। इसके पश्चात उन दोनों ने, यानी कि जो घड़ा खींचने वाली जो रस्सी होती है उसके मार्ग से कुएं में प्रवेश किया। ततः मंडुकेन निज शत्रुवः कर्षण सर्पाय दर्शिता। उसके पश्चात मेंढक ने अपने शत्रुओं को उस काले सांप को दिखाया। शनि शनि सर्पः तस्य सर्वान शत्रुन अभक्षत। शनि शनि धीरे धीरे सांप उसके सभी शत्रुओं को खा गया। ततः मंडू का भावे सहा गंगदत्तम अवदत। तब मेंढकों के अभाव में उसने गंगदत्त से कहा, अब क्योंकि मेंढक कम हो गए, क्योंकि वो खा चुका था पहले, कम हो गए, तो उसने गंगदत्त से कहा, क्या कहा? मित्र नष्टा ते शत्रुवः, मित्र तुम्हारे शत्रु नष्ट हो गए हैं। इदानी मह्यम भोजनम किंचित अन्यत देहि, अब मुझे कहीं और से भोजन लाकर दो। असमर्थता प्रकटियन गंगदत्ता अवोच्यत। असमर्थता प्रकट करते हुए गंगदत्त ने उससे कहा, क्या कहा? मित्र अधुना तव कार्यम समाप्तम, अब तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया है। सौ बिलम प्रतिगच्छ, अपने बिल की ओर जाओ। इति श्रुत्वा कर्षण सर्पः प्रहा, ऐसा सुनकर काले सांप ने कहा, क्या कहा? अहम ते अतिथि, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। अन्यत्र न गमिष्यामि, अन्य कहीं और नहीं
जाऊंगा। अब उसने मना कर दिया कि मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। इत्युक्त्वा सहा विषधरा शने शने गंगदत्त सहितम सर्वम मंडूक कुलम आभक्षत। ऐसा कहकर उस विषधर ने धीरे धीरे गंगदत्त सहित उसके परिवार के सभी सदस्यों को खा लिया, यानी कि मेंढक के कुल को भी खा लिया। अतएव उच्यते, इसलिए ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, यथा बीजम यथा वक्ति बीजम सहा लभते तादर्शम फलम, यानी कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक वैसा ही जो है फल मूर्ख मेंढक को भी मिला, क्योंकि उसने जो है थोड़ी सी लड़ाई पर ही अपने परिवार के जो बंधु थे उनका जो है विनाश करने के लिए सांप को आमंत्रित किया, और सांप जो है उसके परिवार के सभी सदस्यों को खा गया। लेकिन आखिर में क्या हुआ, जब भोजन नहीं मिला तो काला सांप मेंढक को और उसके परिवार के सदस्यों को भी खा गया। अब बेटा ये हमारे जो है यहाँ वर्ड मीनिंग है, यहाँ हम ये वर्ड मीनिंग देखेंगे। क्लियर? अब वर्ड मीनिंग के बाद में आती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देख लेते हैं। शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत, यानी कि शुद्ध विकल्प में उत्तर दीजिए। गंगदत्तस्य कलह के सह अभवत, गंगदत्त की कलह किसके साथ हुई? तो हमारा शुद्ध आंसर होगा सौ बंधु भी अपने बंधुओं के साथ। कुपात बही गंगदत्ता कम अपश्यत, कुएं से बाहर गंगदत्त ने क्या देखा? तो यहां हमारा ऑप्शन होगा कर्शन सर्पम, काले सांप को। कर्शन सर्पहा की दर्शीम अवस्था प्राप्त आसीत, काला सांप कैसी अवस्था को प्राप्त था? वृद्धा अवस्था, यानी कि बूढ़ी अवस्था में था। गंगदत्ता सर्पम कुत्र गंतुम एकथ्यत, गंगदत्त ने सांप को कहा चलने के लिए कहा? तो आंसर होगा हमारा सौ बिलम, अपने बिल में। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी की है बेटा, यहां देखेंगे नंबर 4 वाला। कदाचित सहा कुपात बही आगतः इत्यतः सहा इति सर्वनाम कस्मे प्रयुक्तम, यानी कि कभी वह कुएं से बाहर आ गया। तो यहाँ सहा सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सह सर्वनाम हुआ है हमारा यहाँ गंगदत्ताय, यानी कि गंगदत्त के लिए। फिर है करवाणी इति क्रियापदम कस्मिन लकारे अस्ति, करवाणी में क्रियापद यानी कि कौन सा लकार है? तो हमारा लोट लकार है। फिर है सर्पम इत्यस्य किम पर्याय पदम पाठे प्रयुक्तम, सर्पम यानी कि सांप, ये पर्याय जो है यानी कि पर्यायवाची हमारे पाठ में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विषधर्म, विषधर के लिए। चिंतित्वा इत्यत्र कहा धातु कश्यः प्रत्यय, यानी कि चिंतित्वा यानी कि सोचकर, यह धातु यानी कि कौन सा, इस धातु में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ हमारा है जो है चिंत प्लस कत्वा। ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ क्लियर हो गई है। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 आती है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। गंगदत्ता कर्शन सर्पहा दृष्टवा किम अचिंत्यत, गंगदत्त ने काले सांप को देखकर क्या सोचा? तो आंसर है हमारा गंगदत्ता कर्शन सर्पा दृष्टवा अचिंत्यत। अब यहां से हमारा आंसर आएगा एनम विषधरम कूपे नीत्वा तेषाम विनाशम करोमि, मैं इस विषधर को कुएं में ले जाकर उनका विनाश करता हूं। सेकंड है मंडूकस्य वर्तांतम श्रुत्वा सर्पहा किम अचिंत्यत, मेंढक का वर्तांत सुनकर सांप ने क्या सोचा? मंडूकस्य वर्तांतम श्रुत्वा सर्पहा अचिंत्यत, मेंढक का वर्तांत सुनकर सांप ने सोचा अहम इदानीम वृद्धावस्थाम प्राप्तम, अब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूं। कदाचित कंथचित एकम मुष्कम प्राप्त नोमी, और कभी कोई एक चूहा ही पकड़ पाता हूं या प्राप्त कर पाता हूं। अन्य कुल नाश के सहा गत्वा केनाचित दिनानी सुखसा सुखम यापिश्यामी, यानी कि इस प्रकार एक कुल का नाश करने वाले इसके साथ जाकर कुछ दिन सुखपूर्वक बिताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गंगदत्ता कथम दुखिता अभवत, गंगदत्त क्यों दुखी हुआ? गंगदत्ता सौ बंधुभिः सह कलस्य कारणेन दुखिता अभवत, गंगदत्त अपने बंधु बांधवों के साथ कलह के कारण दुखी हुआ। फोर्थ है हमारा मंडूक भावम कर्शन सर्पहा गंगदत्तम किम अवदत, मेंढकों के अभाव में काले सांप ने गंगदत्त से क्या कहा? मंडूक अभावे कर्शन सर्पहा गंगदत्तम अवदत, मेंढकों के अभाव में काले सांप ने गंगदत्त से कहा मित्र नष्टः ते शत्रुवः इदानीम भोजनाय किंचित अन्यत देहि, मित्र तुम्हारे जो है सभी शत्रु नष्ट हो गए हैं, अब मुझे कहीं और से भोजन लाकर दो। फिर फिफ्थ है हमारा लास्ट क्वेश्चन है
अंते विषधरा किम करोत, अंत में विषधर ने क्या किया, यानी कि काले सांप ने क्या किया। अंते विषधरा शने शने गंगदत्त सहितम सर्व मंडूक कुलम अभक्ष्यत, अंत में विषधर ने धीरे धीरे गंगदत्त सहित उसके परिवार के, यानी कि मेंढक के परिवार के सभी सदस्यों को खा लिया या उसके कुल को खा लिया। एक्सरसाइज हमारी थर्ड आती है, समस्त पदा नाम शुद्धम विग्रह चिन्हित, यानी कि समासों के शुद्ध विग्रह चुनिए। जैसे हमारा यहां दिया हुआ है ये कर्षण सर्पहा, तो इसका क्या होगा बेटा, हमारा अलग करेंगे इसको, कर्षणहा सर्पहा। सेकंड है हमारा यहां से स्टार्ट है एक्सरसाइज हमारी, विषधरम विश्वम धार्यति सहातम, यानी कि जो विश्व को धारण करता है। वृद्धा अवस्था, वृद्धस्य अवस्थाम, यानी कि बूढ़े की अवस्था को। फिर है परिवार सदस्यान, तो यहां आएगा हमारा परिवार से सदस्यान, परिवार के सदस्यों को। फिर फोर्थ नंबर पर है बेटा हमारा मंडूक कुलम, यानी कि मंडूक का नाम कुलम, मंडूक अभावे, मंडूकस्य अभावे, मेंढकों का अभाव। निज शत्रुवः, निजस्य शत्रुवः। फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 आती है बेटा, यहां पर 4 है शुद्धेन शब्द रूपेण वाक्यानि पूर्यत, शुद्ध शब्द रूप से वाक्य पूरे कीजिए। यहां ब्रैकेट में दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं बेटा यहां पर, यहां से हम एक सही यहां पर भरेंगे। गंगदत्तस्य सहा कलह अभवत, तो किसके साथ कलह हुई, तो यहां आएगा हमारा बंधु भी। फिर है सहा एकदा बही आगता, तो कूपात, कुएं से बाहर आ गया। मंडूकः समीपम अगच्छत, मेंढक किसके समीप गया, सर्पस्य, सांप के। भोजनाय किंचित अन्यत देहि, मुझे कहीं से भी भोजन दो, यानी कि मह्यम आएगा। मंडुकेन निज शत्रुवः दर्शिता, मेंढक जो है अपने शत्रुओं को दिखाता है, किसको, कर्षण सर्पाए। फिर है भवान इदानीम प्रतिगच्छ, अपने बिल की ओर जाओ, तो यहां आएगा सौ बिलम। क्लियर बेटा हमारी एक्सरसाइज। फिर एक्सरसाइज नंबर हमारी 5 आती है। 5 है हमारी पाठ की अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस जो है वो क्रम में लगाने हैं। तो यहां देखिए फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है गंगदत्त नाम कस्य मंडूकस्य कलह सौ बंधवी सह अभवत, गंगदत्त नाम के मेंढक की कलह अपने बंधुओं के साथ हुई, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पर आया। सेकंड नंबर पर है सहा बंधु नाम विनाशोपायम अचिंत्यत एकम कर्षण सर्पम चा कूपे अन्यत, अपने बंधुओं के विनाश का उसने उपाय सोचा और एक काले सांप को कुएं में ले गया। थर्ड नंबर पर है गंगदत्ता निज शत्रुन कर्षण सर्पाय अदर्शत, गंगदत्त ने अपने शत्रुओं को काले सांप को दिखाया। फिर फोर्थ नंबर पर है कर्षण सर्पा शने शने सर्वान शत्रुन अभक्षित, काले सांप ने धीरे धीरे सभी शत्रुओं को खा लिया। फिफ्थ नंबर पर है मंडूक अभावे कर्षण सर्पा अन्यत भोजनम अयाचत, मेंढकों के अभाव में काले सांप ने अन्य भोजन मांगा। फिर हमारा 6 नंबर पर लास्ट है यदा गंगदत्ता असमर्थता प्रकटितवान, जब गंगदत्त ने असमर्थता प्रकट की तदा कर्षण सर्पा ताम अपि सा परिवारम अखाद्यत, तब काले सांप ने उसके परिवार के सदस्यों को भी खा लिया। तो ये हमारी एक्सरसाइज क्रम के अनुसार थी। फिर एक्सरसाइज नंबर 6 आती है हमारी शुद्ध विकल्पम चुनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। ये इस तरह की एक्सरसाइज बेटा हमारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरह भी होती है। गंगदत्तस्य सर्पेण सहा मैत्री कीदर्शी आसीत, गंगदत्त की सांप के साथ कैसी मित्रता थी, तो यहां आएगा हमारा प्रतिकार भावने, यानी कि प्रतिकार की भावना से। फिर है कहा कुल नाश कहा आसीत, कुल नाशक था, मंडू कहा मेंढक, मंडू कहा केशाम रक्षणाय कर्षण सर्पम कथयति, मेंढक जो है किसकी रक्षा के लिए सांप से कहता है, सा परिवारम सदस्याना, यानी कि अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए कहता है। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा यहां पर नेक्स्ट है हमारा वस्तुतः कर्षण सर्पः मंडूकस्य कह आसीत, वास्तव में काला सांप मेंढक का कौन था, विरोधी भी नहीं हो सकता, मित्र भी नहीं हो सकता, हितैषी भी नहीं हो सकता, तो शत्रु आंसर है। गंगदत्तः अंते कीदर्शम फलम अलबत, गंगदत्त को अंत में कैसा फल प्राप्त हुआ, विनाश रूपम, यानी कि विनाश का। अब हमारी ये टिक द करेक्ट है, पार्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ हम बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस हमारा शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि सही है या गलत है। मूर्खः सर्वदा विचार्य एवं मित्रताम करोति, यानी कि मूर्ख
से जो है ना मूर्ख जो है हमेशा विचार कर मित्रता करता है। तो ये क्या है? गलत है। मूर्ख कभी भी जो है ऐसे विचार कर मित्रता नहीं करता है। समझदार व्यक्ति जो है विचार कर मित्रता करता है। प्राज्ञः जनः भावा परिणामम विचार्यम एव करोति, यानी कि समझदार मनुष्य आने वाला परिणाम विचार कर ही कार्य करते हैं। इसका आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। मूर्खः नरः सौ बंधु भी सह कलहम करोति, मूर्ख व्यक्ति अपने बंधुओं के साथ कलह करता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर हमारा राइट है। फिर है प्रज्ञः जनाः सर्वे सह सद व्यवहारम करोति, यानी कि समझदार व्यक्ति, प्रज्ञा का अर्थ है समझदार, समझदार व्यक्ति सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ये भी हमारा टिक है। कोऽपि प्रज्ञान सह मित्रताम कर्तुम न इच्छति, यानी कि कोई भी समझदार के साथ मित्रता करने की इच्छा नहीं रखता। ये हमारा गलत है, क्योंकि समझदार व्यक्ति के साथ अधिकतर लोग मित्रता करने की कोशिश करते हैं। धूर्तः जना मूर्खताया सद दुरुपयोगम कृत्वा स्वार्थम साधयन्ति, धूर्त लोग मूर्ख के साथ उसका दुरुपयोग करके अपना जो है स्वार्थ साधते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह आंसर हमारा राइट है। मूर्खः सदा सर्वेषां हित चिंतितम करोति न तो केवलम सब परिवारस्य, यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह हमेशा हित चिंतन करता है, न कि वह अपने परिवार के विषय में सोचता है। तो ये हमारा रोंग है। फिर है प्राज्ञः मूर्खेन सह कदापि सद्व्यवहारम न करोति, समझदार मूर्ख के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। तो ये भी हमारा रोंग है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वह मूर्ख के साथ भी थोड़ा अच्छापन दिखाने की कोशिश करता है। बेटा ये सब हमारी एक्सरसाइज थी, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और यदि आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप जो है कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके।